इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में पंजशीर पर तालिबान का कब्जा। पंजशीर के गवर्नर कार्यालय पर तालिबान ने फहराया अपना झंडा। बाहर खड़े नजर आए तालिबानी लड़ाके। गवर्नर हाउस पर झंडा फहराने का तालिबान ने बनाया जश्न। तालिबान के लड़ाकों ने नारेबाजी की। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्विटर पर बयान जारी कर पंजशीर पर जीत का किया दावा। कहा, भाड़ी के दुश्मनों पर पूरी तरह जीत हासिल की। अब पूरे पंजशीर घाटी तालिबान के शिकंजे में। सभी 8 जिलों पर तालिबान का कब्जा। तालिबान का रेसिस्टेंस फोर्स के हथियारों पर कब्जे का दावा। मसूद की सेना की गाड़ियों को भी किया बर्बाद। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़ तजाकिस्तान भागे। रेजिस्टेंस फोर्स ने जानकारी दी। अमरुल्लाह सालेह के घर पर तालिबान ने हेलीकॉप्टर से किया हमला। घर पर बरसाए गए बम। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का चीफ फैज हमीद इस वक्त भी काबुल में मौजूद। हमीद के इशारे पर सालेह के घर पर हुआ हेलीकॉप्टर से हमला। फैज ने काबुल की कसाई के नाम से बदनाम अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हिकमतयार से की मुलाकात। दूसरे आतंकी संगठनों से भी की मुलाकात। अफगानिस्तान के एक सांसद का दावा, पाकिस्तान के ड्रोन ने पंजशीर घाटी में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर गिराए बम। अहमद मसूद भी पंजशीर में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपे एक दिन पहले तालिबान से बातचीत की पेशकश की थी। अहमद मसूद को लेकर गुस्से में तालिबान एक गुट रेजिस्टेंस फोर्स के विद्रोहियों को देना चाहता है सजा। अफगानिस्तान के पंजशीर में अहमद मसूद को बड़ा झटका। तालिबान के साथ जंग में रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत। अहमद मसूद का अहम सहयोगी था फहीम दश्ती। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर की फहीम दश्ती की मौत की पुष्टि। पंजशीर की लड़ाई में एक और अहम लड़ाका जनरल अब्दुल वदूद जारा भी मारा गया। रेजिस्टेंस फोर्स को एक और बड़ा नुकसान। अपने नेताओं के छिपने के बाद रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर घाटी में सीज फायर की पेशकश की। रेजिस्टेंस फोर्स को पहुंचा भारी नुकसान। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान को दिया फॉर्मूला। कहा, पंजशीर से वापस लौटे तालिबान रेजिस्टेंस फोर्स सैनिक कार्रवाई से रहेगा दूर। फिर देखा तालिबान का खूंखार चेहरा। 8 महीने के प्रेग्नेंट पूर्व महिला पुलिस ऑफिसर बानो निगार की हत्या की। गोर प्रांत के फिरोज को की वारदात। यूनाइटेड नेशन में अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स से मिला मुल्ला बरादर। काबुल में विदेश मंत्रालय में हुई मुलाकात। मुल्ला बरादर से मुलाकात के बाद बोले मार्टिन, अफगानिस्तान को यूएन का सहयोग जारी रहेगा। तालिबान ने मसार शरीफ से रोकी फ्लाइट। 4 विमानों में अमेरिकी यात्री, कई लोग सवार। तालिबान के लड़ाके नहीं दे रहे हैं विमान उड़ने की इजाजत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन खाड़ी देशों के दौरे पर रवाना। अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद खाड़ी में सहयोगी देशों को अकेला नहीं छोड़ने का देंगे भरोसा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने तालिबान से बातचीत के दिए संकेत। कहा, जर्मनी की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को निकालने के लिए बातचीत जरूरी। तालिबान ने यूनिवर्सिटी के लिए जारी किया आदेश। महिलाओं को बुर्के में करनी होगी पढ़ाई। महिला छात्राओं की अलग से होगी क्लास। पढ़ाने वाली टीचर को भी महिला होने की शर्त है। पीएम मोदी थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद होंगे। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बॉडीगार्ड शुभव्रत चक्रवर्ती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में सीआईडी ने भेजा था समन। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया है समन। पेशी से पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा, किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार। आरोप साबित हुए तो फांसी के लिए भी तैयार हूं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश छोड़कर भागने का शक है। मुंबई में आज मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। शाम 6 बजे होटल लीला में करेंगे मुलाकात। रायबरेली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने वाले एसपी विधायक मनोज पांडे पर मामला दर्ज हुआ। एक शख्स ने विधायक के खिलाफ की थी शिकायत। मनोज पांडे के बयान का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हफीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज करवाई। कड़ी कार्रवाई किए जाने का जताया भरोसा। मुंबई में जावेद अख्तर के समर्थन में भीम आर्मी अशोक कुंबले ने दिया विवादित बयान। कहा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों की तालिबानी प्रवृत्ति। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का टिकैत पर अटैक। कहा, किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। राकेश टिकैत ने दिया केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को जवाब। कहा, हमें राजनीति में नहीं आना, सरकार से हमारी बात करवा दे बालियान। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर प्रहार। कहा, देश का संविधान खतरे में है, सरकार सब कुछ बेचने में लगी है। टिकैत ने कहा, हमारा मिशन सिर्फ यूपी ही नहीं देश को बचाना है। ठेका प्रथा होगी तो देश में रोजगार खत्म होंगे। राकेश टिकैत ने कहा, यह वैचारिक क्रांति है और ये विचार से ही आती है। हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहना गुनाह नहीं है। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने लगवाए अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे।
कहा पहले भी लगते थे नारे और आगे भी लगेंगे। मेरठ में किसानों की गुंडागर्दी, सेवाया टोल प्लाजा पर को करवाया फ्री, टोल प्लाजा में लगे 10 लाख की कीमत के सेंसर तोड़े। 9 और 10 सितंबर को जम्मू दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी, 7 नगर निगमों में शुक्रवार को डाले गए थे वोट। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस में तकरार, मुंबई चिड़ियाघर में पेंगुइन की देखभाल के लिए 15 करोड़ का टेंडर जारी करने पर खड़े हुए सवाल। पेंगुइन है आदित्य ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट। कोल्हापुर में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने निकाली पंचगंगा नदी की परिक्रमा यात्रा, राजू शेट्टी ने की बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग। राजू शेट्टी ने पंचगंगा नदी में जल समाधि लेने की दी थी चेतावनी, आज मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। मुंबई में राष्ट्रीय पोषण अभियान में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। सीएम योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लिया हिस्सा, पहले की सरकारों पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा आजादी के बाद से संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती रही, लेकिन विकास का एजेंडा तय नहीं कर पाई। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी की तारीफ की, कहा 5 सदी के इंतजार को पीएम ने किया दूर। कानपुर में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा एसपी बीएसपी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बिहार में आरजेडी में तकरार जारी, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छात्र राजद के समांतर छात्र जनशक्ति परिषद नाम से नया संगठन बनाया। आगरा की जेल पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव, भदोही के विधायक विजय मिश्रा, एमएलसी कमलेश पाठक से की 2 घंटे मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा ब्राह्मणों की बात सब करते हैं, लेकिन उनसे कोई मिलने नहीं आया, सिर्फ मैं मिलने आया हूँ। टीएमसी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, भवानीपुर से ममता बनर्जी, जंगीपुर से जाकिर हसन और शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम को मैदान में उतारा। भवानीपुर सीट को लेकर टीएमसी नेता मदन मित्रा की भविष्यवाणी, उपचुनाव एक तरफा होगा, बीजेपी अपना पैसा बर्बाद ना करे। शुभेंदु अधिकारी के पूर्वी बिंदापुर में जनसभा, ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा टीचर्स भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ, कई बिना परीक्षा के ही बन गए टीचर। शुभेंदु ने कहा भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलने के कारण गंभीर संकट में पूरा शिक्षा विभाग। रायपुर की पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण को लेकर बवाल, बजरंग दल और एबीवीपी के लोगों ने थाने में घुसकर पादरी को पीटा। रायपुर के बाटा गांव इलाके में पादरी पर लगातार धर्म परिवर्तन का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने ईसाई समाज के कुछ लोगों को थाने बुलाया था। मारपीट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं, पुरानी बस्ती थाने के टीआई को किया गया लाइन अटैच। पिता पर हुई एफआईआर पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं, फिर चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो। राष्ट्रपति आज गोवा में आईएनएस हंसा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 39,000 नए मामले, 219 मरीजों की हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,701 नए केस मिले, 74 लोगों की जान गई। करीब 6 महीने बाद फिर से खुला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस, पीएचडी के फाइनल ईयर के छात्रों की एंट्री, 72 घंटे पुराना आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी। गुवाहाटी में आज से खुले स्कूल और कॉलेजेस, मास्क लगाकर क्लास करते दिखे छात्र, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से हो रहा है पालन। मुंबई की मरीन ड्राइव गिरगांव चौपाटी में रविवार को उमड़ी हजारों लोगों की भीड़, बिना मास्क के नजर आए कई लोग। मुंबई के जुहू बीच पर भी भारी भीड़ उमड़ी, पुलिस की सख्ती के बावजूद बेपरवाह नजर आए लोग। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन, गाड़ी में सवार लोगों के काटे चालान। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, इटली में हुई बैठक। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने की दी अनुमति, वैक्सीनेटेड छात्र और स्टाफ की एंट्री। कर्नाटक में गणपति विसर्जन में सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल, रात 9 बजे के बाद जश्न की इजाजत नहीं है। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। हफ्ते के पहले दिन दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम है, अक्षरधाम के पास NH24 पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ खुड़ा इलाके में चलाया ऑपरेशन प्रहार 2, 22 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जारी पूछताछ। अपनी पार्टी के पूर्व विधायक की अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, बुलंदशहर में सुंदर सिंह लोधी के कब्जा की हुई जमीन खाली करवाई गई। 32 करोड़ की जमीन पर सुंदर सिंह लोधी और उनके परिवार का था कब्जा, गोदाम और पार्किंग के लिए किराए पर दी गई थी जमीन। राजस्थान के टोंक में पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े में 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 2 परिवारों की झगड़े में धारदार हथियारों से हमला, दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई गई एफआईआर। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर से 105 नए केस मिले, सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 2 मरीज मिले, एक मथुरा का, दूसरा हरियाणा का मरीज। डेंगू वार्ड में अभी 29 मरीजों का इलाज चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 78 में एसोटेक सोसाइटी के 3 फ्लैट तोड़े गए, अवैध रूप से बने थे फ्लैट। यूपी के संभल में अवैध शराब बेचने वाले 3 आरोपी पकड़े गए, 4000 बोतलें जब्त। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, उनके पास से 1.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्ता पलट, सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया, सरकार को भंग करने का दिया ऐलान।
गिनी की राजधानी कोरोनिका में गोलियों की आवाज सुनी गई। राष्ट्रपति भवन के पास सैनिकों की भारी गोलाबारी की खबर है। सेना के विद्रोही गुट ने सरकार को हटाकर तख्ता पलट की साजिश की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के माफ्टिंग में आत्मघाती हमला, 3 लोगों की मौत, 20 घायल। इस्तांबुल के पायलट ने सुरंग में ही उड़ा दिया प्लेन। 44 सेकंड से भी कम वक्त में फ्लाइट ने 2.26 किलोमीटर की दूरी तय कर बनाया रिकॉर्ड। वायरल हुआ हैरान करने वाला ये वीडियो। ओवल टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। आज भारत को जीत हासिल करने के लिए 10 विकेट की दरकार। इंग्लैंड जीत से 291 रन दूर। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 77 रन बनाए। हसीब हमीद 43 और रोरी बर्न्स 31 रन बनाकर नाबाद है। भारत की दूसरी पारी 466 रन पर ऑल आउट। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने 127 रन की शानदार पारी खेली। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को हुआ कोरोना। आइसोलेशन में गए शास्त्री। टीम इंडिया के 3 सपोर्ट स्टाफ को भी आइसोलेट किया गया। टोक्यो पैरालंपिक का हुआ रंगारंग समापन। 12 दिनों तक चले खेल के महाकुंभ में 162 देशों ने लिया हिस्सा। समापन समारोह में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक रहीं। भारत ने 5 स्वर्ण के साथ जीते रिकॉर्ड 19 मेडल। ओलंपियंस की तरह ही पैरालंपियंस की मेजबानी भी करेंगे पीएम मोदी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर मैच पर टूटा कोरोना का कहर। 7 मिनट बाद रोका गया मैच। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद खेल रहे थे अर्जेंटीना के 3 खिलाड़ी। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को ब्राजील से भेजा गया वापस। कोरोना के बावजूद मैच खेलने वाले खिलाड़ियों पर लगेगा जुर्माना। शेयर बाजार में तेजी बरकरार है। पहली बार सेंसेक्स 58,411 पर खुला। निफ्टी 17,000 के पार पहुंचा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।